संसार में बहुत तरह के गुरु हैं। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी है। गुरु तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं कट्ठल गुरु, एक होते हैं पत्तल गुरु, दूसरे मतलब पहला है, दूसरा है और एक है पत्थल गुरु। तीन तरह के गुरु होते हैं, कट्ठल गुरु, पत्तल गुरु और पत्थल गुरु। समझ में बात आई? कट्ठल में काठ समझते हैं, काठ लकड़ी, लकड़ी से नाव बनती है। नाव और नाव पर चढ़ जाएंगे तो इस पार से उस पार आसानी से खे करके पहुंचाने वाले पहुंचा देंगे। और पत्तल पानी पर तैरता है। पत्ता को पानी पर दीजिए तो क्या होगा? तैरेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन उस पर कुछ भी वजन दीजिएगा तो पत्ता डूब जाता है। और पत्थर तो समझते हैं, पत्थर को पानी पर दीजिएगा तो टिकेगा पानी पर, वो डूब जाता है। काठ पानी पर डूबता नहीं है और उसमें बनावट आ जाने के बाद वह अपने तो पानी पर तैरता, उस पर कोई सवार भी होता है तो वह पानी पर डूबता नहीं है। लेकिन पत्ता तो स्वयं तैरता है, उस पर कोई चढ़ जाएगा तो वो डूब जाएगा। और पत्थर ना तो अपने तैरता है, पानी पर तैरता नहीं है। तो उसी तरह संसार में तीन तरह के गुरु होते हैं, कट्ठल गुरु, पत्तल गुरु और पत्थल गुरु। तो कट्ठल गुरु उसको कहते हैं जो सदाचार का पालन करते हुए परमात्मा का भजन करके चैतन्य वृत्ति को जड़ से अपने को फुटा लिया है, जड़ से चेतन को फुटा लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। वह संसार में तैरता है और संसार में वह रहता है। उसके आश्रित जो लोग रहते हैं, जो चैतन्य को जड़ से फुटा करके संसार में रहते हैं, अब उसके आश्रित उनके कहने में जो रहते हैं तो उसका उद्धार, जैसे नाव पर जो चढ़ जाता है तो नाव जहाँ जाएगी तो नाव इस पार से उस पार जाएगी तो आप भी उस पार से उस पार चले जाएंगे। उसी तरह उसके आश्रित जो हो जाते हैं तो इस संसार से परमात्मा तक पहुंचा देता, संसार सागर से पार कर देता है। अब पत्तल गुरु क्या है? स्वयं सदाचार का पालन करता है, साधन भजन करता है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। तो संसार में तो पत्ता डूबता नहीं है, वह डूबेगा नहीं संसार में, वो तैरेगा, लेकिन इस पार से उस पार अभी वो नहीं जा पाता है, मतलब बीच में है। सदाचार का पालन करता है, भजन करता है, लेकिन वह परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। तो वह अपने तो तैर सकता है, अपने वो डूबेगा नहीं, लेकिन उसको उद्धार करने की क्षमता अपने में नहीं होती है। और पत्थल तो स्वयं पानी में नहीं तैरता है और उस पर जो चढ़ेगा कोई चढ़ भी नहीं सकता है, डूब जाएगा। उसी तरह जो संसार में है, मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी बेईमानी करता है, दंगा फसाद करता है और दूसरे को ज्ञान भी देता है। तो जो चोरी बेईमानी करने वाला है मतलब पाप में डूबा हुआ है और दूसरे को ज्ञान देता है, ज्ञान से सभी का कल्याण होता है, ज्ञान से सभी का कल्याण होता है। लेकिन उस ज्ञान से ना तो उसका कल्याण होगा और ना उसके सुनने वाले का कल्याण होगा उस ज्ञान से, क्योंकि वो ज्ञान के अनुसार वो चलता नहीं है, केवल वह बोलता है
अब बोलता है जैसे तोता, तोता रटता है, तोता कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, सुना दिया कि उसको कोनो बात सिखा दिया बोलने के लिए, वो बोलता है तोता, लेकिन तोता जानता नहीं कि वो कैसा होता है। जैसे बिल्ली बोलने के लिए सिखा दिया किसको? तोता को। बिल्ली बोलने के लिए तोता को, बिल्ली बोलता है तोता, कुत्ता बोलता है तोता, रोज बोलता है बिल्ली कुत्ता। अब कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, वो नहीं जानता है कि बिल्ली आ गई हमको ये मार देगी बिल्ली, वो केवल टाई 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 उस समय वो करता है। उसी तरह केवल तोता रटंत ज्ञान से काम नहीं चलता है। उसके अनुसार वो जो आज झूठ नहीं बोलता है, जो चोरी नहीं करता है, बेविचार नहीं करता है, नशाओं का सेवन नहीं करता है और सद्गुरु के दीक्षा के अनुसार परमात्मा का भजन करता है, लेकिन उसको प्राप्ति नहीं हुई है, सदाचार में जीता हुआ पत्तल के समान है। और जो ना तो सदाचार का पालन करता है और ना परमात्मा का भजन करता है, केवल दूसरे को कहने का काम करता, वह पत्थल गुरु है। पत्थल गुरु वह स्वयं डूबेगा और उसकी बात को जो सुनेगा और उसके अनुसार उसी के अनुसार चलेगा तो वो भी उसी के अनुसार डूब जाएगा। तो गुरु से सद्ज्ञान सीखना होता है और गुरु कैसा होना चाहिए। तो परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए कौन ज्ञान चाहिए? वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान। पुराणों में वर्णन है कि परमात्मा का भजन कैसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर का भार समाप्त कर लिए, जन्म से जब से भगवान आए तो बहुत अतताइयों का संहार किए बचपन से ही। जैसे बाकासुर हो गए, अघासुर हो गए, कागासुर हो गए, बचपन में सबको मार दिए। उसके बाद चाणूर ऐसे को मारे, कंस को मारे। उसके बाद बहुत राजे ऐसे थे, अतताई राजा बने थे, उस सबको मारा। और उसके बाद कौरव लोगों को मारा और उसके बाद अपने परिजन, उनके परिजन भी सब शराब पीने लग गए थे, दूसरे को सताने लग गए थे, धर्म को छोड़ दिए थे, तो उनको भी एक ही रात में संहार कर दिए। अब सोचा कि संसार का भार खत्म हो गया, अब मैं जिस काम के लिए आया था वह काम पूरा हो गया, अब संसार से चला जाऊंगा। तो उद्धव से बोले, भगवान के दो भक्त उस समय बहुत नज़दीकी भक्त थे। एक भक्त थे अर्जुन जो कि मित्र भी थे और दूसरे भक्त थे उद्धव जी, कि कोई भी बात भगवान से निसंकोच कह सकते थे। तो उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण बोले कि उद्धव, अब संसार का काम मेरा पूरा हो गया, मैं संसार से जा रहा हूँ। तो उद्धव जी बोले, प्रभु आप तो चले जाएंगे, आप यह तो बता करके जाइए कि आपका भजन आपका भक्त किस तरह करेगा। तो उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम आसन आसीनः सम का यथा सुखम हस्ताबुत आधाय स नसा कृतक्षणः। भागवत में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि बैठने की कला बताए हैं। सम आसन आसीनः मतलब जगह बराबर होनी चाहिए। आसनी, उस पर पवित्र आसनी, जैसे कम्बल हो, मृगशाला हो, सम आसन आसीन है, उस पर बैठ जाना।
सम का यथा सुखम, सम मतलब बराबर होता है। असुख पूर्वक, जैसे